जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानिब से सबको दिल की अता गहराइयों से मैं वेलकम करता हूँ और खुसूसन बिलखसूस हमारी आज डॉक्टर साहबा को हम वेलकम करने जा रहे हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को आपके सामने आज लेके आया हूँ जो कि आपके तमाम मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को इशू को रिजॉल्व करेंगी। इनके तारफ कराने से पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि मार्केटिंग के फोर्स जो हमारी दोस्त हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं और उसके बाद माशाल्लाह अर्निंग करते हैं, जिसमें इनकी सेहत का ख्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने ज़हन में रखिएगा सब लोग कि जब हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ है। अगर हेल्थ आपके पास नहीं है तो आप कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग में रहेगा तो वही कामयाब होगा। और जिंदगी में याद रखिए कभी आप देखें ना, सर ऊपर क्यों है, ब्रेन ऊपर क्यों है, ये चीजें ज़हन में रखनी है कि जब ऊपर वाला हिस्सा आपका खराब होता है तो नीचे वाला तमाम तर बॉडी जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाती है। और जिस शख्स का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो मजबूत है, मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो नीचे तक वो मजबूत रहता है और हर तरीके से वो अपनी बीमारी को फेस कर सकता है, बीमारी के साथ लड़ सकता है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने फरमाया कि सबसे बुरा दर्द सर का है, क्योंकि सर में जब दर्द होता है तो उसकी सोचने की शक्ति जो है ना वो खत्म हो जाती है। जब सोचने की शक्ति खत्म होती है तो उसकी बॉडी काम करना छोड़ देती है। याद रखिएगा कि जिस्म हिस्सा कोई भी डैमेज भी हो जाए, लेकिन अगर आपका माइंड फिट है तो आप कभी मरने नहीं देंगे इसको। मरता वही शख्स है जो अपने अज़ाइम खो देता है और अपनी सेटअप को आउट कर देता है। ओके, तो इस एंगल से ज़हन में रखिएगा कि आज का जो सेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। प्लीज स्टॉप कीजिएगा, ये जो तारिक साहब बोल रहे हैं इसके प्लीज अवॉइड करें, कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, दरमियान में कन्वर्सेशन अवॉइड करें। तो इस सेटअप को लेके अल्हम्दुलिल्लाह के मैं सियालकोट जोन के तमाम जो नुमाइंदे हैं, हमारे मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं और सेक्टर साहबान बैठे मेरे दरमियान, ये आज का मैसेज लेके डाउन द लाइन लेके जाएंगे तो आप इंशाअल्लाह देखिएगा इससे बड़ा बेनिफिट होगा हमारा। और मैं अब तारफ कराने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आपको हेल्दी सेटअप दिया जाए और हमेशा स्माइल रखा करें। कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में जो है ना खुशी जो है ना वो आपका मुकद्दर बनेगी। अगर आपका मेंटली तौर पे ठीक है तो खुशी आपका मुकद्दर रहेगी हमेशा। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर साहबा। मैं डॉक्टर साहबा के बारे में बताता चलूं कि हमारी डॉक्टर साहबा जो है ना, डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल वर्कर, मेडिकल इकोनॉमिस्ट, dental surgeon, trained health advocate and media person. Professionally, she is a medical educationist from AKU, and she is now doing excellent work for the community also, as well as she is working as in Fatma Memorial Hospital as a medical educationist and dental surgeon. डॉक्टर साहब, हम आपको दिल की अता गहराई से वेलकम करते हैं। आपने पहले बहुत बड़े सेशन किए हैं टीवी पे पर। डॉक्टर साहबा काफ़ी मॉर्निंग शो में आ चुकी हैं। डॉक्टर साहबा माशाल्लाह मल्टीपल सेशन कर रही हैं, कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। तो आज इनसे मैंने रिक्वेस्ट डाली और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे टाइम दिया। इनका टाइम इतना कीमती होता है कि अभी इनको 3 बजे नई अपॉइंटमेंट इनकी, तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग इन दिस सेशन और मैं उम्मीद रखूंगा कि मेरी टीम जो है ना आपके सेशन के बाद मोटिवेट होगी। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच तारिक साहब, इतना जो आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं खुद भी सुन के बड़ी खुश हुई हूँ। बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया और हमेशा डॉक्टर साहब आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। प्लीज बताइएगा। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट गई आवाज सारी। आपका शायद नेट का प्रॉब्लम है उधर। प्लीज बताइएगा, आवाज आ रही है?
अब आइए। अच्छा, मैं कह रही थी बहुत शुक्रिया, मैं बड़ी मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पे इनवाइट किया। हमेशा मुझे बड़ा मजा आता है आपकी टीम से बात करने का, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और हमेशा से वो सीखना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। इस बार भी हम कुछ चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे आपकी टीम के साथ। और सबसे पहली बात, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले, हाँ मेरी अगर आवाज़ का डिस्कनेक्शन है प्लीज़ मुझे बताइएगा। सबसे अच्छी बात से मैं शुरू करूंगी अपना आज का सेशन। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी जो है ना बदल सकता है। शायद वो मैं नहीं बदल सकती, वो तारिक साहब नहीं बदल सकते, कोई और नहीं बदल सकता। वो शख्स कौन है? वो आप खुद है। तो आज सबसे पहले सेशन की अच्छी बात ये है कि आपने अपने ऊपर खुद एतमादी करनी है। आपने ये सोचना है कि आज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज को चेंज करने में। हम कहते हैं हम बहुत ज़हनी दबाव में हैं, हमें बड़ा काम का स्ट्रेस है और हम बहुत सारा मार्केटिंग फील्ड के अंदर ऐसा काम कर रहे थे लेकिन जिसकी रिवॉर्ड नहीं मिलते। तो सबसे पहली बात, अच्छी बात ये है कि आप अपने आप को खुद चेंज करने का वादा करें, तो फिर आप ये कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे आप गौर फरमा सकते हैं। सबसे पहली बात, पहले तो हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो आपने अपने वर्क प्लेसेस पे देखी होती हैं, मार्केटिंग फील्ड में आप देख रहे होते हैं, जो आप पे प्रेशर होता है काम का। सबसे पहली बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि काम करने में मजा नहीं आता और हम काम पे आते हैं तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन आप वर्ड सुनते हैं, ये कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो बहुत ही कोई नए कोई वोकैबुलरी के वर्ड्स हो। सबसे पहली बात तो आप याद रख लें कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस होता है कि जब आप सामने इर्द गिर्द की कोई ऐसी चीजों से अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई थ्रेट से, कोई खतरे से आप अपने आप को एक कहना चाहिए कि एक अफेक्ट करते हैं, तो वो स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार करती है। जब आप उस स्ट्रेस को और मजीद प्रेशर में लेते हैं और सोचते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या कोई बड़ी लंबी चीज सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे बारे में ये सोचेगा, मेरे काम पे मुझे ये तकलीफ हो सकती है, तो आप एंजाइटी में आ जाते हैं। और जब एंजाइटी बहुत वक्त तक यानी सालों तक आपकी शख्सियत में अपनी जगह बना लेती है तो वो एक डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करती है। तो अब आप समझ लें, स्ट्रेस से आपने एंजाइटी में आए और आप एंजाइटी से डिप्रेशन में आए। अब जब आप काम पे इन चीजों को एक सुकून की जिंदगी गुजारने तक नहीं सोचेंगे कि भाई मैं प्रेशर लूं, तो आप डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि जी आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं जो आपको ज़हनी दबाव में लाते हैं, आपको तंग करते हैं, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को ओपन रखें, डिस्कस करें टेबल पे। और जी मुझे ये चीज का मसला है, मैंने इन इतने सालों में ये देखा है कि मुझे लगता है कि ये चीज गलत है हमारे सिस्टम में। बात करें। सबसे पहली बात, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत टाइट डेडलाइंस है, स्केड्यूल्स है, तो आप प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहली बात ये होती है कि बहुत सारे लोग इस चीज में प्रेशर में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं कि मैं भाई बहुत लंबी मेरी डेडलाइन है और अगर मैं जल्दी नहीं काम करूंगा तो मुझे जो है सामने शायद प्रमोशन नहीं मिलेगा, मुझे अप्रेजल नहीं मिलेगा। इस प्रेशर की रेस में ना लगे। आपकी अपनी सबकी कैपेसिटी है, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना काम करें, अच्छी परफॉर्मेंस करें। ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म अच्छा ना करें, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे एक लगती है, अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करें। और उसका एक कहते हैं नाकामी का इस्तेमाल करने का आपको फैसला, हौसला होना चाहिए। अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो एक चीज तो जरूरी बात यह है। दूसरी बात यह कि आप 4 स्टेप्स को याद रखें। अगर आपने कभी भी जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहला ऑल्टर करने को याद रखें। ऑल्टर क्या होता है? बहुत मर्तबा हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है, प्रॉमिसिंग नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हम सोचें इस तरह से कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सुबह को आपको जल्दी जाना है कोई मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग के लिए आपने अलार्म रखा है अपना 9 बजे का फॉर एग्जांपल, और आपकी मीटिंग है 9:30 बजे। तो हो सकता है कि आप इतने रात को थक गए कि आप उस टाइम पे नहीं उठ सके, नहीं जाग सके। तो आपका ऑल्टर क्या होना चाहिए? आप आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ जाए, या आप 1.5 घंटा पहले उठ जाए, टाइम से पहले उठ जाए, ताकि आपको अगर ट्रैफिक रास्ते में मिले तो आप उस चीज से भी गुजर के फौरन पहुंच जाए। आप आधा घंटा जल्दी पहुंच जाए लेकिन आधा घंटा लेट ना पहुंचे। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं बात कि जी अगर मैं जल्दी चले जाऊंगा तो मेरे कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं चीजें प्रिपेयर कर सकता हूँ, जल्दी एक चीज को रेडी कर सकता हूँ, कोई सवालात मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं उस पर कर सकता हूँ। सुबह को आपका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं सुबह को तो आपके न्यूरॉन्स
बड़े एक्टिव होते हैं, आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो बड़े एक्टिव होते हैं। तो सुबह को प्रोसेस जो होता है थिंकिंग, वो बड़ा फास्ट होता है। सबसे पहले आपने ऑल्टर करना है। अगर आप बहुत चीजों को ठीक नहीं कर सकते तो उसे अमेंड करें, उसे ठीक करें, ऑल्टरेशन करें। जैसे कपड़ों की ऑल्टर करते हैं हम, चीजों को भी आप ऑल्टर करें और जल्दी पहुंच के अपना गुड इंप्रेशन क्रिएट करें। दूसरी टिप मार्केटिंग की क्या है, बहुत चीजों को आपने अवॉइड करना चाहिए, जो कि नंबर 2A है। 4 एस की मैंने बात की, दूसरे ए की तरफ हम चले। ऑल्टर की बात है अवॉइड। ऐसे नेगेटिव लोगों को आपने अवॉइड करना चाहिए जो आपकी वर्क प्लेस पे आपको तंग करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, शिकायतें करते हैं, आपके बारे में किसी को कोई बात करते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं शायद वो कुछ हो भी ना सच में। तो उन लोगों को आपने अवॉइड करना है। सुने जरूर, सुनना जरूर है आपने, शायद आप उनसे कोई चीजें सीखेंगे अच्छी कि देखिए मैं उसकी तरह नहीं बन सकता। आप सुने, लेकिन उसको दूसरे कान से फौरन से निकाल दें, ठीक है? उसको अपने दिमाग का हिस्सा ना बनाएं, उसे प्रोसेस ना करें। जब आप कोई बात को प्रोसेस करेंगे में जाएंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे, आप स्ट्रेस में जाएंगे, स्ट्रेस से एंजाइटी में जाएंगे और डिप्रेशन में जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप कुछ इससे नकात को याद रखें जिसमें आपने अवॉइड करना है ऐसे टॉक्सिक लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसा कॉल आ रहा है मार्केटिंग का आपको जिसके बारे में आप सॉल्व कर चुके हैं इशू, और फिर भी वो आपको बार बार तंग कर रहा है कि जी मुझे डिस्काउंट चाहिए, या मुझे ये इंश्योरेंस स्कीम चाहिए, या मुझे ये नहीं चाहिए, या आपको बिला वजह का तंग कर रहा है, तो आप ऐसे इंसान को किस तरह से कट ऑफ कर सकते हैं वो स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक है? अवॉइड करने की तरीका बनाएं, लेकिन अपना अपना मादा ना ब्रेक करें, अपने गरम उसको एक माहौल को ना क्रिएट करें। उस चीज के लिए आपकी रेजिलियंस प्रिजर्वेंसेस होनी चाहिए। रेजिलियंस क्या होती है कि आप उस बंदे को अपने अच्छे आदाब से, अच्छे इखलाक से डील करें, ठीक है? ताकि वो सामने वाला बंदा अगर गर्म जोशी से आपसे बात करता है तो आप ठंडे हो जाए और वो भी आपको देखे ठंडा हो जाए, ठीक है? तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। तीसरा ए मार्केटिंग का हुसूल है, और याद भी रखें कि अगर मार्केटिंग के अंदर आपको कोई बिला वजह कोई तंग करता है, स्ट्रेस देता है, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इफेक्टेड है, तो कुछ सिचुएशंस को आपने देखना है कि एक्सेप्ट करना सीखना है, जो कि 3rd A है, एक्सेप्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कोई सिचुएशंस आप ठीक नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट कर ले। आप सोचें आप खुद को तब्दील कर ले, उसको ना करें, क्योंकि वो तो 50 सालों से अगर नहीं कर सका तब्दील अपने आप को, तो आज क्या करेगा? तो सबसे 3rd टिप आपकी है एक्सेप्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि जी एक जगह पे एक बहुत ज़्यादा जो है आप एफर्ट लगा रहे हैं और बहुत सारी दफ़ा आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ को आपकी नहीं जो आगे है प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। उस चीज़ को आप दूसरी जगहों पर शेयर करें, दूसरे फोरम्स पे शेयर करें, शायद कोई जगह पे आपका वो काम किसी को नजर आ जाए, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज को रोके नहीं, लेकिन अपने ऑल्टरनेट्स वेज ढूंढें और उस चीज को एक्सेप्ट करें कि जी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो एक्सेप्ट नहीं होना, तो मैं कहीं और ट्राई करता हूँ जो कि अच्छी जगह और लोगों तक महदूद हो जाए और शायद रसाई भी हो जाए। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, ऐसा आपको लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, अपने आइडियाज, अपनी टिप्स, अपनी चीजें शेयर करें, शायद आपकी कोई चीज से किसी को सदका जारिया भी आई है एक तरह से, और दूसरा किसी को कुछ फायदा भी हो जाए, और इसी तरह से चीजें फैलती है। और चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है ये, वो है अडेप्ट। जिसने अपने आप को नए एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट कर दिया, आपकी एग्जाम्पल कहीं ट्रांसफर लग गई और आपको बड़ा अफसोस हो रहा है कि जी मैं कैसे अडेप्ट करूंगा, मैं कैसे यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैंने तो 30 साल दिए या मैंने 10 साल दिए जगह पे। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करें कि आप अपने वेलबींग के ऊपर काम करें, आप इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से इतने इफेक्ट ना हो। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं रिसेंटली एक नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई हूँ। 4.5 साल मैंने डिपार्टमेंट में जो है गुजारे और मुझे बड़ा कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन मैंने उन चीजों को सबको छोड़ दिया। मैंने सिर्फ ये सोचा कि नए डिपार्टमेंट में जाकर ट्रांसफर के बाद अच्छी चीज है ना, मेरा प्रमोशन है, तो ट्रांसफर के बाद मैं अपने करियर की ग्रोथ करूंगी। मैंने वो सारे और पॉइंट्स को मैं भूल गई, सिर्फ मैं एक याद रखा, मैंने अडेप्ट किया सिचुएशन को। मैंने सोचा कि मेरी ग्रोथ है, मेरा करियर पाथ है, मुझे इससे फायदा होगा, सही है। और मैंने जब ये सोचा तो मुझे वो सारे मेरे ख्यालात भूल गए जो मैं सोच रही थी कि जी क्यों मुझे ट्रांसफर मिला, थोड़ा टाइम और मिल जाता, शायद मैं थोड़ा सा और अडेप्ट कर लेती। इस तरह से आप अपने मेंटल हेल्थ को लेके चल सकते हैं। मैंने आपसे शुरू में बात की, कोई और आपको बदलने नहीं आएगा, आप खुद अपने ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी हमें स्ट्रेस होता है, कि जी मोर स्ट्रेस है बहुत ज्यादा हमारी जिंदगियों में, क्योंकि सेल्स नहीं है। तो सेल्स तो आपकी फिर भी बढ़ेंगी नहीं, स्ट्रेस जरूर बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि स्ट्रेस को लेस करें और सेल्स को मोर कर दें,
तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब स्ट्रेस को आप कम करेंगे तो आप सेल्स बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका मेंटली स्टेटस अच्छा होगा। जब आपका दिमाग बहुत चुस्त दुरुस्त होता है ना, आपके थिंकिंग प्रोसेस बढ़ते हैं, आप सोच सलाहियत में आपका इजाफा होता है। जब आप बहुत टेंशन लेते हैं ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता आपके दिमाग पे आपका, तो दिमाग का कंट्रोल आ जाता है फिर पूरे जिस्मानी उस पे। तो इसलिए जरूरी है कि आपका दिमाग जो है ना वो ठीक रहे, ताकि आपका पूरा बॉडी सही रहे। दूसरी बात, काम करते वक्त अपने आप को एंजॉय करें। ये ना सोचें कि जी मैं क्या फंस गई, बस कमाने के लिए आ रही हूँ या आ रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। हर जगह फायदा नुकसान की बात नहीं होती है, सीखने की भी एक ग्रोथ होती है। हर दफा लोग ये भी सोचते हैं कि जी 50 साल से इधर ही बैठा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। क्या आपने अपने प्रमोशन पे काम किया? आप सामने बॉस की तरफ तो सोच रहे हैं, मैं दोनों तरफ की बात करूंगी आपसे, बॉस की भी और आपकी भी। आपने बॉस के ऊपर तो बॉल फेंक दिया कि जी बॉस ने प्रमोशन नहीं किया। क्या आपने कोई ऐसी अपनी चेंजेस लाई पर्सनालिटी में? आपने कोई स्टडी किया आगे, आपने एजुकेट किया, अपनी ग्रोथ के लिए कोई काम किया, कोई डिप्लोमा किया, कोई आपने ऐसी चीज लाई अपने अंदर? आज दुनिया बात करती है कंटिन्यूस डेवलपमेंट की, ये बात याद रख ले मेरी। कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होती है? आज जो स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं, क्या वो 10 साल बाद भी यूज होंगी? बिल्कुल नहीं, बहुत तब्दीली आ जाएगी। क्या आपने आपने अपने आप को कोविड के बाद अपने आप को तब्दील किया? सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपकी बहुत जरूरी है। तो अपने आप को ग्रो करें। आप ये ना सोचें कि मेरी कभी प्रमोशन नहीं हो रही या नहीं होगी। ये दोनों तरफ की बात होती है। और जब आपको बॉस की तरफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बहुत सारे ग्रजेस निकाले जा रहे हैं, आपको स्ट्रेस बहुत दिया जा रहा है, तो आप 1 to 1 बात करें। बिना उस आप डायरेक्ट उस बंदे से बात करें जिससे आपको मसला है। मैं आपको बताती हूँ, दुनिया में वो बंदा बड़ा सक्सेसफुल है जो 1 to 1 बात करता है, उसके नहीं करके बात पीछे करता है। उससे क्या होता है कि आपका दिल तो हल्का हो जाता है सामने वाले बात करके, लेकिन आपकी बात फैलती बहुत है। आप बॉस से बात करें, अपने सामने वाले टीम लीड से बात करें, बात करने का फायदा ये होगा कि आपकी सॉल्यूशंस जल्दी निकलेंगी। इसके बाद मैंने आपसे बात की, लिव वेल, अच्छी तरह रहे, खुशी से रहे। एक और चीज मुझे लगता है बहुत जरूरी है, वो है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जो भी काम आप करते हैं उसको एक टाइम स्केड्यूल के साथ रखें। इतने वक्त में मैंने ये काम करना है, ये वक्त में मैंने ये करना है। अगर किसी चीज की डेडलाइन बहुत करीब है, उसको पहले रखें, और जिसकी बहुत दूर है उसको लास्ट में ले जाएं। तो अपने असाइनमेंट्स को इस तरह से रखें कि ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग में कभी भी पीछे आगे ना हो। चीजें देखें, टिप्स देखें, व्यू करें, अपना इंटरनेशनली जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है उन पे काम करें। ठीक है, सिर्फ पुराने तरीकों पे काम ना करें, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है? वही बिकता है जो दिखता है। याद रखें, मार्केटिंग में जो वही बिकेगा जो दिखेगा। तो आपने अपनी इनोवेटिव, क्रिएटिव थिंकिंग पे लाना है। सबसे अच्छी टिप ये होती है कि आप मेडिटेट करें, सुबह को उठ के अल्लाह को याद करें, तस्बीह जिक्र करें। ठीक है, उससे आप बहुत सुकून में आएंगे और आपका दिमाग इतना खुलेगा। सुबह 6 बजे तो आपको पता है ऑक्सीजन कितना ज्यादा होता है, तो जहनी सेहत के लिए सुबह का वक्त बहुत अच्छा है। वॉक करें, वॉक करने के बाद आप तारिक साहब की एग्जांपल लें, हम सब इनको बड़ा जो है फॉलो करते हैं, वॉक करते हैं, जिक्र करते हैं, माशाल्लाह हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं कुछ हद तक। वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं इन चीजों को फॉलो। ये क्यों होता है सब कुछ? आप जब वॉक करते हैं आपका दिमाग में आइडियाज डेवलप होती है, आपकी खून की रवानी बढ़ती है, आपका सर्कुलेशन बढ़ता है। जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके दिमाग तक वो सर्कुलेशन जाता है और आपको अच्छी तरह वो इनोवेटिव आइडियाज देता है। तो जी आप ये सोच सकते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा। आप पूरे दिन का स्केड्यूल बना सकते हैं सिर्फ एक वॉक या जिक्र करते वक्त। तो जिक्र करते वक्त अल्लाह ताला आपको उस सलाहियत में लाता है कि आप ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं, आप पीसफुल भी होते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजों को हौश पौश करने की जरूरत नहीं है। और जी मेरा मार्केटिंग है, लेकिन चलो मैं सेल्स में भी कुछ करता हूँ, मैं इसके पास भी चला जाता हूँ, मैं प्रोडक्शन में भी चला जाता हूँ, मैं उसमें भी चला जाता हूँ। आप अपने जोन में रहें। बेशक बिल्ड ब्रिजेस, हिज हाइनेस बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं, बिल्ड ब्रिजेस बट डोंट क्रॉस देम। सीखें सबकी प्रैक्टिसेस, लेकिन अपने जोन में रहे। इसकी एक बात ये कि वो कहते हैं ना मास्टर ऑफ नन वाली बात है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब है आपने उधर उधर हाथ तो लगा लिया, लेकिन आप किसी के मास्टर नहीं बने। तो अपनी फील्ड का मास्टर बनने के लिए फोकस, एक अच्छा फोकस बहुत जरूरी है। बेशक दूसरे लोगों के साथ हाथ जरूर मिलाएं, लेकिन उनके साथ चले ना जाए। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है कि आप अपनी फील्ड के लिए ज्यादा सोच में लगते हैं, बनस्बत इसके कि आप लोगों के अंदर दूसरों में शामिल होकर और जी अपनी चीजों को भूल जाए। तो मिक्स ना करें, बड़े फ्लेक्सिबल बने कि किस तरह से मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ चीजों को अपने मार्केटिंग के साथ। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस को अपने डिफाइन कर दें।
ऐसा करें कि अगर आप 10 घंटा काम करते हैं तो 1 घंटा रिलैक्सेशन का भी दें अपने आप को। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि जी 20 घंटा मैं काम कर लूँ तो शायद मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। शायद काम मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्टिव काम, अच्छी क्वालिटी वाला काम नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई ब्रेक ही नहीं दिया अपने ब्रेन को। तो ब्रेन तो वो समझ लें एक मशीन को आप चलाएं तो आखिर में उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है या उसकी सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, उसकी एक 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 बॉडी के अंदर जो जान होती है वो भी खत्म हो जाती है। इस तरह बॉडी और ब्रेन की भी एक टाइम होती है, ड्यूरेशन। आप गैप्स दें, इसको कहते हैं हम स्पेस प्रैक्टिस। स्पेस प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप अगर 4 घंटा काम करते हैं तो 2 घंटे की ब्रेक लें, फिर 4 घंटा काम करते हैं 2 घंटे की ब्रेक लें। इसका इसलिए तो लंच ब्रेक बनाया गया है ताकि आपको एक एक घंटे का ब्रेक जो मिलेगा तो वो वेंटिंग टाइम होगा, आपकी वापस से एनर्जी रिगेन होगी, फोन को चार्ज करने का टाइम मिल जाएगा आपके दिमाग को, ठीक है। तो इस तरह दिमाग को चार्ज करने का टाइम मिल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्कोप को याद रखें। इसके बाद बहुत सारी चीजें मैं बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप जाएं, लोगों से बात करें। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे हेल्प करने वाले सेंटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। काफी लोग समझते हैं कि जी हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हमें कोई जज करेगा, हमारे बारे में कोई सोचेगा कि जी ये तो ज़हनी मर्ज में मुब्तला है, ये तो कोई मरीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले अपनी फैमिली से बात करें। अगर आपको ऐसा लगता है घर में आपके कोई आपको मदद करने वाला नहीं है तो अपने दोस्तों में बात करें, वो वाली बात करें जो आपका ट्रस्टवर्दी दोस्त हो। ऐसा नहीं, ऐसे वाले लोगों को बताएं जो आपकी बातों को मल्टीप्लाई करके आगे फैला दे, उनसे बात करें। उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता तो आप एक डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं। हमारी दुनिया में, शायद पाकिस्तान के अंदर ये इन चीज़ों का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माना जाता है कि मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी हेल्थ से। डॉक्टर से आप हेल्प ले सकते हैं। आज हमारे मर्दों में 25% देखा गया है कि मेंटल इश्यूज हैं, औरतों में 57%, कितना ज़्यादा परसेंट है, 57% जो है वो मेंटल इश्यूज है। इसका मतलब है कि इमोशनली हर कोई बहुत ज़्यादा आजकल फील कर रहा है चीज़ों को। इससे ज़रूरी है कि आप हेल्प की तरफ जाएं। कोशिश करें कि अपनी मुस्कुराहट को महफूज रखें। जैसे तारिक साहब ने भी कहा और मैं आपके पिछले सेशंस में बताती रही हूँ, स्माइल इज द रेमेडी फॉर मेनी थिंग। अगर आपको कोई 10 गालियां भी देके जाता है ना, आपको कोई सुना के भी जाता है, तो आप एक स्माइल से उसका दिल जो है ना एक तरह से वो कर सकते हैं, कहते हैं कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसको ठंडा कर सकते हैं, और वो बंदा जो है वो इतना इतना ठंडा हो जाएगा आपके साथ कि आप वाकई इस चीज का सोच भी नहीं रख सकते। तो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्माइल से आपके हार्मोन्स भी जो है वो एक्टिवेट होते हैं। आपको पता है ये बात? तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो पूरी एक्टिवेशन जाती है, और इसलिए आप अगर गुस्से में भी होते हैं तो आप जो है वो ठंडे हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, कोई आपको सुना रहा है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव एक्शन होंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रिजल्ट। ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को याद रखें। इसके अलावा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? कि लो एक्सपेक्टेशंस। और जी मैंने सोचा था ये इस साल मेरा प्रमोशन होना है, मैंने सोचा था कि टारगेट अचीव होना है, शायद मैं अगर ये करता तो हो जाता, ये होता तो हो जाता, मैं उधर रहता तो हो जाता। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए बहुत सारे फैसले। अगर आप लो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना सामने वाले से, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा से हाई होंगी, और अगर आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो हो जाएंगी। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने काम पे ध्यान रखें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि सक्सेस देने वाला सिर्फ खुदा की जात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा आप बहुत सारी मिस्टेक्स को शायद इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन उनको इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं, उनसे लर्न जरूर कर सकते हैं। तो ये एक सीखने का अमल है और आपको उस चीज को जारी रखना चाहिए। टू डू लिस्ट बना लें कि आज मेरे साथ ये मसला हुआ था, अब मैंने उसको हर गलती के बाद एक टू डू लिस्ट बनाई कि अब मैं उसको इस तरह से करूंगा अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ। इसको कहते हैं लर्निंग फेज। अगर आप कोई गलती से सीखते नहीं है तो आपका कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बस फिर से एक बेवकूफ गधे की तरह आपने गलतियां की हैं। ये जरूरी है कि आप उस गलती से कुछ सीखें, उसकी कोई जराए तलाश करें, ये तलाश करें कि उसके और क्या मौकात हो सकते हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो आपके लिए जरूरी है, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। ऐसी चीजों का इंतखाब ना करें जो शायद आप एक्सेसिबल नहीं है, रीचेबल नहीं है। और इस तरह से आप अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट की जब मैं बात करती हूँ तो माशाल्लाह यहाँ काफी सारे लोग हैं इस चीज को जानते होंगे। स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत मेजरेबल होने चाहिए। स्पेसिफिक यानी मैंने बात की मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मेजरेबल कि जी मैं 5 सालों में ये काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं आपने एक लंबी कतार में एक गोल बना दिया जो कि अचीवेबल नहीं है, तो मेजरेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इतने सालों में मैं
पे काम कर सकता हूँ। अटेनेबल, ऐसा ही आपने बात की जी मैं साउथ अफ्रीका जाके ये काम करूंगा, ओ भैया आपकी रसाई से पाकिस्तान तक है, आप पाकिस्तान के बनाए ना अटेनेबल गोल्स। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप हवा में बात करते हैं, वो वाली बात नहीं करनी आपने, ना बनाने ऐसे गोल्स। रियलिस्टिक बात करनी चाहिए जी, ये हो सकता है, हमारी पब्लिक में ये चीजें हो सकती हैं, तो हम उस बात पे बात करेंगे। कोई ऐसी चीजें जो हमारे लोगों में आम नहीं है तो हम उस पर बात ना करें। तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। और लास्ट इज टाइम लिमिटेड। अगर आप 25 साल बाद की बात करते हैं तो शायद आपको भी नहीं पता आप इस जगह पे रहते कि नहीं रहते। तो बहुत ही नियर बाय गोल्स होने चाहिए ताकि वो जल्दी 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 अचीव हो जाए, अटेन हो जाए। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम लिमिटेड गोल्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सब करें। और लास्ट में, इस सेशन के आखिर में मैं हमेशा एक बात करती हूँ, आप सब चीजों का साथ ख्याल रख सकते हैं, लेकिन एक और चीज है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है नींद। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन, सर के दर्द, क्लस्टर हेडेक्स और बहुत सारे ज़हनी दबाव, एंजाइटीज वगैरह सिर्फ इस वजह से होते हैं कि उनकी नींद मुकम्मल नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नींद मुकम्मल ना करके आप काम पूरा कर लेंगे रात को और आप सोच मैं उठूंगा बस काम पे चला जाऊंगा, तो याद रखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि आप 5-6 घंटे सो जाएं स्ट्रेट और सुबह जल्दी उठ के आप काम कर लें, क्योंकि आपको मैंने बात की कि आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये जरूरी है कि आप नींद को मुकम्मल करें। वैसे 8 घंटे की नींद बहुत कंपलसरी है, बच्चों में 10 से 12 घंटे हम कहते हैं, बड़ों में हम 8 घंटे की नींद कहते हैं, ये जरूरी है। और फिर खाने पीने में गिजा की बहुत जरूरी है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं, मीट खाएं, फिश खाएं, मछली वगैरह। और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे फाइबर्स वाले फूड है जिसमें बीन्स वगैरह, आजकल तो गर्मी भी है तो पानी वाली गिजाएं जो जिसमें पानी भरपूर हो, वाटरमेलन है, कक्यूम्बर है, विटामिन सी ले, ऐसी गिजाएं खाएं, दही लें जो आपको पानी को रिटेन रखे, डिहाइड्रेट ना करें। अब आप बोलेंगे कि इसका मेंटल हेल्थ से क्या लिंक है, तो मैं बताती हूँ कि जब आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी की कमी होती है तो हमेशा से आप इनएक्टिव होते हैं। आप नींद की कमी खाने की वजह से इनएक्टिव होंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, आप मार्केटिंग स्किल्स पे क्या काम कर सकेंगे या मार्केटिंग क्या कर सकेंगे अपनी टीम के अंदर। तो गिजा, नींद और साथ साथ आपका जहनी जो भी एक मुतवाजन है, उसका सबका एक रिलेशन है। ये इन चीजों को जब तक आप कंप्लीट नहीं कर सकते इस ट्रायंगल को, जब तक ये 3 चीजें आपके साथ ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का खास ख्याल रखें। और सबसे आखिर में चीज ये जो मैं कहती हूँ कि हमेशा एक चीज याद रखें, आप तस्वर भी नहीं कर सकते आपकी जिंदगियों में ऐसे ऐसे जो है मिरेकल्स मौजूद होंगे अगर आप शुक्राना करेंगे अदा हर चीज का। शायद मुझसे बेहतर कोई और उस जगह पे होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। अगर आप ये सोच लेना कि मेरे से कमतर भी तो लोग हैं, अल्लाह ताला ने मुझे कितनी सारी चीजों से नवाजा है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और खुशी का राज यही है कि अल्लाह ताला का शुक्राना अदा किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि इस कायनात में हम ये याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर चीज को लेकर चलती है। और जब तक आप ये इरादा नहीं कर लेते कि मैं ये कर नहीं सकता या मैं कर नहीं पाऊंगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि आप हर चीज का इरादा करें तो वो खुद ब खुद चीज आपकी होगी, और अल्लाह पे पूरा एतमाद करें। जी तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एक्सीलेंट आपने परफॉर्मेंस दी है और माशाल्लाह बड़ी क्लियर पिक्चर में सबको आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैं इसको कंक्लूड करने चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा 5-10 मिनट में। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात ये की है कि अगर कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि कामयाबी जब होती है तो उसमें कभी एंजाइटी नहीं आती, डिप्रेशन नहीं आता और कभी भी आप परेशान नहीं होते, और आप नाकामी को पहले वेलकम करो, कामी को वेलकम करो की बात हो रही है। जो नाकामी को वेलकम करते हैं तो कामयाबी उनका दहलीज छू में अंदर चली जाती है। सेकंड उन्होंने फरमाया कि 4 जो है ना वो आपके सेटअप में 4 A's हैं, अल्टरनेटिव बनाया करें, अवॉइड करें कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, चीज़ों को अडॉप्ट कर लें। ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ के अंदर रखें। और फाइनली ये है कि एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, लर्निंग करें, बिग गोल्स अपने बनाएं, हैप्पी रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें और फैमिली के गैदरिंग के अंदर रहें, सच्चाई पे बात करें, झूठ ना बोलें, गुड फूड खाएं, टाइम पे खाएं, टाइम को मैनेजमेंट करें। और इसी तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ फाइनल ये है कि आप जो है ना वो जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे। और मुंह की स्मेल को भी वाच किया करें, जब गर्म आ रही हो या उसमें और तो आप टेंशन में हैं उसको भी बेहतर करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे कभी फिर दोबारा टाइम लेंगे। अभी मैं 1 मिनट के 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाहूंगा, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू जी। कोई आप क्वेश्चन करना चाहता है तो आप डॉक्टर साहबा से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप।
हाथ एक एक करके अपना अनम्यूट करेंगे तो फिर उसको जो है ना वो इसमें आप ले सकेंगे। जी, कोई है क्वेश्चन किसी का? जी सर, बोले। मैं ज़ीशान जी। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का थैंक यू कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये सारा जो हमारा एक सेटअप है उसको समझते हुए हमें बहुत ज़बरदस्त गाइड किया और बहुत सीखने का मौका मिला। ये टीवी पे भी इनको सुनते हैं माशाल्लाह, बहुत विजन है इनका। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि जब इख्तिलाफ राय हो तो डिस्कस करें, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 टू 1 अगर जो दूसरा है वो आपको सुनना ही नहीं चाहता, आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता, तो फिर क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब। सेकंड आपने कहा कि नींद पूरी करें। अगर मेरा कोई टाइम ही नहीं है घर आने का तो मैं नींद कैसे पूरी करूंगा? मुझे नहीं पता कि मैंने 11 बजे घर आना है कि नहीं आना, तो 24 घंटे में बाउंड हूँ। तो मैं इस डिप्रेशन से कैसे निकलूंगा? जब मैं वहां से अपने काम से थक के आऊंगा तो मेरी फैमिली की जो तवक्कुआत हैं वो इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो ये इसमें मैं बहुत ज्यादा यानी कह लें कि डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैंने गोली लेनी शुरू कर दी है कि इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद भी ना सराहा जाता है और ना हमको सुना जाता है, ना डिस्कशन की जाती है, बस हुक्म सादर कर दिया जाता है। तो ये मेरा मसला है, प्लीज। दो बहुत अहम सवालात इन्होंने पूछे। मेरे ख्याल से सिर्फ ये मार्केटिंग का मसला नहीं है, हर जगह होता होगा और बहुत अच्छे सवालात हैं। सबसे पहले मैं सवाल आपका जो था कि अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो मैं उसको कैसे बात करूं? तो ज़ीशान साहब, ऐसा तो कोई होगा ना बंदा आपकी ऑफिस के अंदर आपके काम के साथ जो आपका कोई हिमायती होगा, उसको अपने साथ इंटरेस्ट में लें। सबसे पहली बात, टीम बनाएं। ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अपना पॉइंट आगे ना रखें। एक समझदार बंदे की ये पहचान होती है कि वो हमेशा टीम के साथ चलता है। अगर आपको ऐसा लगता है सामने वाला बंदा आपकी बात नहीं कभी भी सुनेगा, आगे भी जाकर कभी भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा, जमा करें जो आपकी हिमायती है और मिलके एक इंस्टांस में लेकर आए, ताकि एक टीम के साथ जब बात होगी तो उसको समझ आएगा कि इस चीज का वजन है। हर बात का एक वजन होता है और उसकी बातें अच्छी तरीके से बात करें, कोई लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, बड़े प्यार से उस चीज को करें, कोई कन्वे करें, कोई कमेंट के जरिए करे, कोई सजेशंस बॉक्स के जरिए करे, कोई टीम के साथ जाके करे, लेकिन वहां तक पहुंचाए जरूर। मेरा ख्याल है अगर आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसा लगेगा वो आपकी बात नहीं सुनी जा रही। शायद एक दफा अटैम्प्ट करने के बाद नहीं होगा, दूसरी दफा करने के बाद नहीं होगा, लेकिन तीसरी दफा आपकी बात जरूर सुनाई जाएगी। और दूसरी बात मैंने बात की, टीम के साथ जाएं, कभी भी अकेले नहीं करें कोई भी काम। अगर ऐसा लगता है कि आपकी वही पोजीशन है तो आप जाएं अपनी टीम के साथ और सब मिलके बात करें, ताकि उनको एक वजन लगे कि जी मुझे तारिक साहब कुछ कहेंगे तो नहीं मैं आइडियाज दे रही हूँ ऐसी। नहीं, जबरदस्त, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। वो ज्यादा रहेगा टीम के साथ बात करने का। मुझे लगता है टीम स्ट्रेंथ होती है किसी भी बात के लिए। दूसरा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, ये मैं कहूंगी आपकी गलती है। जो नींद की आपने बात की है वो आपकी गलती है। वो इसकी वजह ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जो अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ज़ीशान साहब, अगर आप नींद पे काम नहीं करेंगे ना, 5 घंटा 6 घंटा भी अगर नींद लेंगे तो आप शायद घर वालों के साथ बैठे तो होंगे, लेकिन आपका दिमाग हमेशा से थकन में होगा। शायद आप काम पे तो होंगे, आप थकन में होंगे हमेशा से। तो आज तो शायद आप एक फुर्ती में हैं तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर आपको इस चीज का एहसास होगा कि शायद मैं अगर पहले अपनी जहनी अपनी पूरी जिस्मानी सेहत पे बात काम करता तो मुझे आज ये थकन नहीं होती या मैं थक नहीं जाता। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी टीम, अपने घर का काम और अपनी ऑफिस का काम को स्केड्यूल करें। मैंने बताया टू डू लिस्ट बनाएं, मैंने इसीलिए कहा टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि भाई आपकी 8 घंटे की नौकरी है, आप 8 घंटे वहां पे दें, अब आपके घर का काम है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे कुछ 10-12 रोल्स है, ठीक है। जैसे मैं हर चीज को अगर डिवाइड करती हूँ तो मेरी टू डू लिस्ट है कि जी मैंने वीकेंड पे इन लोगों को टाइम देना है, और मैंने रात के टाइम पे फोन नहीं उठाना, मेरे क्लिनिक का फोन मैं 4 बजे के बाद बंद कर देती हूँ। मैंने अपने आप को स्केड्यूल किया हुआ है, मैं सुबह से काम पे होती हूँ, मैं उस टाइम पे फोन सुनती हूँ। मेरा फैमिली का टाइम है, मैं घर आ गई, मैंने घर वालों के साथ टाइम दिया, मेरी बच्ची है, मेरे घर वाले, मेरा किचन है, मेरा हर चीज है, मेरी जिम्मेदारियां है, मेरे 1000 रोल है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं ना तो आप किसी पे भी ले आ सकते हैं। इसका मतलब है आप बहुत फर्म हो डिसीजंस में। आप ये ना सोचें कि जी मैं बंद कर दूंगा या मैं काम पे अगर नहीं हूँ बैठूंगा तो मेरा काम मुकम्मल नहीं होगा या मेरे घर वाले बुरा मानेंगे। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, ये आपके हाथ में। आप फैमिली के साथ डिस्कस करें कि उनके लिए टाइम कौन सा सूटेबल है। जैसे बच्चे घर स्कूल से आ जाते हैं, सेट करें। थैंक यू वेरी मच जी। और क्वेश्चन किसी का है जी? वेल डन। और क्वेश्चन किसी का?
हरी अब टाइम स्टार्ट है, डॉक्टर साहब ने 3 बजे चले जाना। कोई क्वेश्चन है और आपका? अच्छा, एनीबॉडी? नहीं है किसी का क्वेश्चन? म्यूट अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिएगा, अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बोले। सर मेरा डॉक्टर साहब से जी जी सानिया बोले, डॉक्टर सानिया साहब से कोमल यही जी। सवाल है कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी है, बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया है। कुछ बातें थी जो हमें नहीं थी, हमारे इल्म में नहीं थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने हमें ये जो आइडियाज दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम काम करते हैं तो हमें प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत है। तो ये जो इन्होंने हमें बोला ना कि आप अपने आप को हिस्सों में डिवाइड करें, तो ये मैं इस बात से सेटिस्फाई हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया है। अल्लाह जबरदस्त। ताला इनको जिता दे, हाँ, बहुत शुक्रिया। ओके वेल जज़ाकल्लाह। डन। जी और कोई बात करना चाह रहा है? जी सर, मैं करना चाह रही हूँ। जी बोले बोले, शाबाश। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग अगर किसी को ब्रीफ करते हैं या कोई बात करते हैं तो मसलसल आगे से हमें नेगेटिव ही आंसर मिलता है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव तरीके से उसको गाइड करते हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात, अगर तो सामने वाला बंदा नेगेटिव है तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि वो नेगेटिव ही रहेगा, नंबर 1। सही है, मैंने गोल बताया था आपको। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने अपने आप को तब्दील करना है और अपने आप को ऐसा शो करना है कि सामने वाला बंदा जो है ना वो पूरी तरह पिघल जाए आपके सामने, मोहब्बत में आ जाए बिल्कुल आपकी तरफ। वो इस तरह से होगा कि आपको वो 10 गालियां दे, आप मुस्कुराएं, आप स्माइल करें, और वो सामने वाला बंदा हमेशा सोचेगा यार इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे लगता है मुझे ही बदलने की जरूरत है। और ये हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, ये होता है, ये मेरे साथ खुद हुआ है। ठीक है, मुझे लगता था ये बंदा तो बिल्कुल मेरे काबू ही नहीं है ये तो मुझे तंग ही कर रहा है, और मैंने अपने आप को ठंडा कर दिया। वो Very कुछ good. भी सुनाता था, ओके जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर बात मैंने उसको अप्रिशिएट किया। एक टाइम आया उसने मुझसे माफिया मांग ली और उसने अपने आप को तब्दील कर लिया। तो मुसख्खर कर ले बंदे को अपने हाथ में बिल्कुल अच्छी तरह, ये टिप है। वेरी ठीक गुड, है, थैंक यू। जिंदाबाद, वेरी गुड। और कोई किसी का क्वेश्चन हो जी, कोई अपनी राय देना चाहे? हरी आप, शाबाश, ऐसे ही खुलता है माइंड, खुलता है जब खोलेंगे अपने तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन जी। अनम्यूट करके जवाब दीजिए, अनम्यूट कर लें, तो बोल तो रहे हैं लेकिन अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। अब्दुल रज़ाक सर बोल बहुत रहा है। शुक्रिया। जी जी सर बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह, हाँ। प्रोटीन से हट के टॉपिक है। आपका भी शुक्रिया और साहबा का भी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये अंडरस्टूड बात है कि मार्केटिंग की जो जॉब है इसमें स्ट्रेस तो है, यस, तो स्ट्रेस ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखे और स्ट्रेस को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दे। ठीक है। तो रही बात, हमारा जो काम है वो तो टारगेट बेस है, तो मार्केटिंग इंसान जो है ना वो पूरी तरह एक्टिव होता है अपना गोल अचीव करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इतना प्रेशर ना ले, अपने आप को नॉर्मल रख के वर्क करे, तो मैं नहीं समझता कि इंसान अपनी सेहत को मुतासर कर सकता। तो डॉक्टर साहब, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब से एक छोटा सा मैं एक जी क्या है, क्या क्वेश्चन है अब्दुल रज़ाक? आवाज चली गई। आवाज चलेगी आपकी। टेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, और किसी ने करना है तो। अब पता लाइट का मसला भी हो जाता है ना, बहुत लोगों का लाइट का मसला। जी अब्दुल रज़ाक, जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारे ये सेक्टर है जी। अब शाह साहब, जी शाह जी, शाह जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपने जो हमें अच्छी तरीके से ये ब्रीफिंग दी है, मैं समझता हूँ कि ये इससे हमें काफी चीजें
हम गलती के साथ कर रहे हैं, जिस वजह से हमें रिलैक्स हम नहीं हो रहे। इंशाल्लाह इससे हमें काफी मालूमात में इजाफा होगा। हम इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें इंशाल्लाह फायदा भी होगा। सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं 33 ईयर से मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। हेलो जी जी बोले बोले। शाहजी बोलते जाएं। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 33 ईयर से काम कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में। माशाल्लाह। तो 25 ईयर से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मैंने मुख्तलिफ इसको कोर्टों में जाके डिपार्टमेंट इंक्वायरी के जरिए अप्रूव किया है कि मेरे साथ डिपार्टमेंट ज्यादती करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, और लाइक डिसलाइक वाला सिस्टम जो ना हर जगह मौजूद है, लेकिन स्टेट लाइन में कुछ बहुत ही ज्यादा है। तो इस हवाले से जब ज्यादती की जाती है तो मैं इमोशनल होता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, और ज्यादती जो है ना, मैं उसके खिलाफ सीसा पलाई बढ़कर खड़ा होना चाहता हूँ, और उसके लिए पूरी तरह जंग करना चाहता हूँ। वो इसलिए मेरे साथ जो ना कंटिन्यूली तौर पे जो ना मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे सामने कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसको वैसे ही फायर कर दूं। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सजेशन दे कि मैं क्या करूं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शाह जी ने। आपको डॉक्टर साहब समझ आ गई? वो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे कि उनके साथ तो उसमें उनको जवाब दें, क्योंकि वो पीक पे डेफिनेट बात है, शुरू से इनके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, अब उनका माइंड इतना शदीद हो चुका है कि अब वो बर्दाश्त से बाहर उनका हो रहा है। जी गाइड करें। अच्छा, एक चीज तो ये है कि मैं मानती हूँ ये चीज होती है कि बहुत सालों से किसी को बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है या बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और उसकी अब बर्दाश्त की पीक हो गई है। सबसे पहली बात ये कि सामने वाला बंदा जो आपके साथ कर रहा है, शायद वक्ती तौर पे वो बहुत ज्यादा कामयाब होगा, बिल्कुल होगा, अभी भी होगा, लेकिन ये बात याद रखें कि जो वक्ती कामयाबी है वो उसको मिलेगी, और जो मुसलसल कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस होगी वो आपको मिलेगी, देर से ही सही। ठीक है, लेकिन अब आपका सवाल एक और था, आपने कहा कि जी मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया हूँ। ये बात तो समझ आ जाती है कि ठीक है, आपको सक्सेस आगे जाकर बहुत मिलेगी, उनको अभी मिल रही है, आपको बाद में मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आपने 30 सालों से इस चीज को बर्दाश्त किया, तो मुझे समझ नहीं आई कि आपने अपने ऊपर कुछ ऐसे काम नहीं किए जो आप उनसे ऊपर आ जाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात, मैंने आपसे बात की एजुकेशन की बात, मैंने आपसे बात की ऑल्टरनेट कोई ऑप्शंस की बात। क्या आपने अपनी जॉब के दूसरे और वेज ढूंढे कि कहीं और आपको जाना चाहिए क्योंकि इतने टॉक्सिक लोग आपके साथ हैं? क्या आपने ऐसा किया कि आप अपनी कंटिन्यूस डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो आप पे हावी नहीं, आप उन पे हावी हो जाए, आप उनके लीडर बन जाए? तीसरी चीज, क्या आपने अपनी एजुकेशन ग्रोथ पे काम किया? आपने 30 सालों में उनके सामने कोई ऐसी चीज रखी कि वो ये सोचे कि जी आप तो हमसे ज्यादा ऊपर चले गए, अब तो ये शाह साहब ऊपर बैठेंगे हमारे? तो ये टाइम ये होता है, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए दिमाग में। 30 सालों से आप उस जगह पे मुस्तकिल क्यों बैठे? आपको पता होना चाहिए कि ये टॉक्सिक लोग हैं, मैं अपने आप को मूव कर सकता हूँ, या मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, या मैं अपने आप को ऐसी डिग्री के साथ ले आऊं कि इनके ऊपर आ जाऊं मैं। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप अपने आप को इन लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रख सकते हैं। और बात में वो वापस करूंगी, एक और ये आ जाता है इधर, देखिए हर बात में हमारा ए जरूर आ रहा है कोई या कोई। अवॉइड, ऐसे लोगों को तो ऐसा फील कराना चाहिए कि वो आपके इर्द गिर्द है ही नहीं, वो आपके इर्द गिर्द रहते ही नहीं है। अपने ऊपर काम करना शुरू करें और फिर इनको जवाब दें अपनी कामयाबी से। समझ आई? वेरी गुड डॉक्टर साहब। इसमें मौला इस्लाम का इरशाद है कि अगर किसी बदला लेना हो तो अपनी खूबियों में इजाफा कर लो। ये बात आप कर रही हैं, अगर किसी बदला लेना हो तो अपनी खूबियों में इजाफा कर ले। एक और फरमाया गया है कि बड़ी खूबसूरत बात है, हमेशा खुश रहा करो, वरना दूसरे बंदे को तकलीफ होगी, पता नहीं इसको किस बात की खुशी है। दो तकलीफ होती है यार, ये खुश क्यों है, ये भी तकलीफ लोगों को होती है। तो बी हैप्पी, अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद नसीर इस्लामाबाद से। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेलकम वेरी नसीर मच। जी 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 बोले आप।
बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें हमारी ग्रूमिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए काम करते हैं। आपकी सलाहियतों को सलाम है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब का भी। एक क्वेश्चन छोटा सा, ज़ाहिर है बातें बहुत अच्छी हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो बस दुआ करें कि हमें इन पे अमल करने की भी अल्लाह पाक तौफीक दे। तो कहीं हमें अपने इस इरादे पे, कहीं अमल करने पे कहीं डगमगा जाएं, उस तरह से अमल ना कर पाए, तो इसके लिए भी डॉक्टर साहब कोई हमें कोई तरीकाकार बता दें कि हम इस पे कैसे अमल पैरा हों। ये सारी बातें जो उन्होंने बताई हैं बहुत अच्छी हैं, और मजहब भी हमें यही कहता है कि आप तहम्मुल बर्दाश्त, अगले की बात बर्दाश्त करें, और हक पे होने के बावजूद अगर आप बैकवर्ड पे चले आते हैं तो उसकी हुज़ूर ने फरमाया था कि इज्जत कम नहीं होगी, क़यामत के दिन मैं उसकी गारंटी उठाता हूँ। तो बस हमें अमल की तौफीक के लिए जो है ना वो दुआ भी करें, और कोई तरीका भी बताएं कि हम अगर कहीं डगमगा जाएं तो कैसे उसको जो है ना अपने मतलब इन चीज़ों पे अमल पैरा हो सकें। थैंक यू वेरी मच। बड़ी प्यारी बात की आपने, आपकी बातों से ही जवाब भी मिल गया है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अमल करना है तो आप किसकी तरफ रागिब होंगे? अल्लाह की बताएं। तरफ। बिल्कुल, या मेरी अल्लाह या बातों में मोहम्मद या अली। बिल्कुल। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला से अपनी उसके लिए एक मांग लेनी दुआ कि मुझे हिम्मत दे, मुझे कुव्वत दे इस चीज पे अमल करने की। फिर अल्लाह ताला आपको हिम्मत ना दे, आपको कुव्वत ना दे, ऐसा हो ही सकता। सही है। सबसे बड़ी बात तायुन कर ले, मदद करने वाला खुदा की जात है, और इंशाल्लाह वैसा ही होगा। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं एक और इसमें एडिशन थोड़ा करना चाह रहा हूँ सबके लिए कि क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को टेंशन ना होती हो। मार्केटिंग में आते हैं तो स्टार्ट में होती है, लेकिन उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये मैं हूँ, मेरा भी इतना तजर्बा है कि कई लम्हे ऐसी आ जाती है, लेकिन इसका कुछ वे हैं, आउट हैं जो जिंदगी में मैंने भी डॉक्टर साहब अडॉप्ट किए। अगर अपना काम वेल बिगन इज द हाफ डन कहते हैं, अगर अपना काम टाइम पे करें तो आपको तो लेट सीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 1, अगर अपना काम, अगर आप वो कहते हैं ना कि इफ यू लव टू वर्क यू डोंट नीड टू वर्क, इफ यू लव टू वर्क यू डोंट नीड टू वर्क। अगर अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोहब्बत जब करते हैं ना इंसान, तो उसकी कई चीजें बर्दाश्त करता है। अगर आप प्रोफेशन से मोहब्बत करना शुरू कर दें, आप क्योंकि यहाँ से रिजक मिल रहा है, यहीं से मेरे बच्चों की इनकम मिल रही है, यहीं से मेरे बच्चों का इलाज हो रहा है, यहीं पे मेरे तमाम चीजें जब यहीं से हो रही हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतने सालों से हैं। तो फिर इससे लव करना शुरू कर दें। जब आप किसी से लव करते हैं, दुनियावी लव भी करते हैं, उसकी कई ज्यादतियां बर्दाश्त कर लेते हैं आप, तो आपको सुकून रहेगा। लेकिन जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, जून स्टार्टेड, जिन्होंने तो स्टार्ट में अपने काम को पकड़ लिया, घोड़े पे बैठ गए, तो उनको लास्ट जो वीक होगा उसमें एंजॉय करेंगे। लास्ट दिनों में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ रूटीन में काम करने वाले शख्स को ना तो लेट सीटिंग करनी पड़ती है, ना देर तक जगना पड़ता है, ना प्रॉब्लम होती है। मेरा जिंदगी का सूर है, तुम्हें बताऊं कि मैंने दिसंबर में भी 11 बजे सो जाता था। मुझे लाहौर के किसी बंदे से पूछ लो, मैंने 15-16 क्लोजिंग मैंने कराई से ज्यादा। तो दिसंबर में लोग सारी रात जागते थे, मैं दिसंबर को 11 बजे सो जाता था। ये डिसिप्लिन आपने बनाने हैं। अगर सारे काम पहले किए हुए हैं, सारा बर्डन एंड पे आएगा तो प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। इसलिए आज का ये मैसेज यही है। तो ट्राई टू यूर, अपने आप को लर्निंग की तरफ लेके जाएं, सीखें 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 और सीखें। जितना सीख सकते हो सीखें, जितना सीखते जाएंगे आपके अंदर इफेक्टिविटी पैदा होगी। तो सर ये डॉक्टर साहब, ये मेरी टीम माशाल्लाह नई टीम है, और 2 महीने हो गए टीम के साथ। दे पीपल आर वेरी नाइस पीपल, नो डाउट इनको फ्रस्ट्रेशन रही होगी, लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से, एक एक शख्स की जो टेंशन है मैं उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। उनके साथ पूरी 1-on-1 मीटिंग करूंगा। ओपन इजाजत देता हूं सबको, एवरीबॉडी कैन मीट मी एट एनी टाइम। मेरे साथ मिले, फोन करें, और इंशाल्लाह मौला के फजल से मेरा तो ये अवलीन फर्ज है, हैप्पी और लव, मोहब्बत करना और लोगों को खुश रखना मेरा फर्ज है। और क्योंकि अल्लाह मेरे से इतना मोहब्बत करता है हमसे, तो हम लोगों से मोहब्बत क्यों ना करें। ठीक है, प्रोफेशनली कई चीजें होंगी। प्लीज इफ यू फील समथिंग रॉन्ग, अपने बॉस के साथ, SR अपने सेल मैनेजर से खुद के बात करे, सेल मैनेजर अपने एरिया से खुल के बात करे, एरिया मैनेजर अपने सेक्टर से मिलकर यहाँ जो बैठे हैं खुल के बातें करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई ऐसा एक्शन नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम, मैंने कहा था, आई एम नॉट अ जोनलेट, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर फ्रेंड, बट यू वांट टू कंसीडर मी। समझेंगे? अब देखो माशाल्लाह यहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे,
और इनकी बड़ी वैल्यूज हैं। यहाँ पे सियालकोट में इनके नाम हैं, इन सब के सियालकोट बनाने वाले ये लोग हैं जो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं मेरे सामने। तो रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह ये मेरी टीम पूरे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में इनका नाम बनेगा, वो नाम बनेगा। फिर देखिएगा कि क्या होता है, जहाँ मैं लग जो जिनके साथ वो नीचे नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब आपको पता है मेरे काम का। तो ये मैं फाइनल कंक्लूडिंग करना चाह रहा हूँ। तो आखिर में शुक्रिया अदा करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो डॉक्टर साहब इनको मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सलीम हिमानी को लेके आऊँगा, वो ही इज अ बिजनेसमैन, उनको मिलवाऊंगा। इनको मैं नुमान इजाज से मुलाकात कराऊंगा इसी चीज़ों पे। इनको मैं मल्टीपल लोगों से मुलाकात कराता रहूँगा ताकि ये मेरे बच्चे जो हैं, मैं इनको मेरे सबको बड़े और छोटे हों, अल्टीमेटली मेरे बच्चे हैं ये सारे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इन टीम का वाली वारिस अल्लाह ने मुझे बनाया है और मैं जो कामयाब होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। डू यू से समथिंग लास्ट मोमेंट डॉक्टर साहब कुछ, या ओके? बस बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा बड़ा मजा आता है आप लोग सबके साथ जो है वो बात करते हुए। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी टीम है, तो बड़ा ही वार्मफुल होती हूँ मैं, और बड़ा ही मुझे ऐसा लगता है वेलकमिंग होती है टीम आपकी। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप आपने आज सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू। थैंक यू जी, सबका शुक्रिया जी। एंजॉय करें और मंथ को एंजॉय करें। नए सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह, मुलाकात होगी आपसे कल सुबह इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।